अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो गाइस, सबसे पहले अभी और इस वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों को कुछ नहीं जाता। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो किस लिए बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोगों की मोहब्बत के लिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है हमराही। जिहान को लग रहा था, सॉरी, मैं काफ़ी जब भी मैं इस ड्रामे का रिव्यू करता हूँ तो मुझसे ना दानिश तैमूर का नाम भूल जाता है, तो मैं जिहान को जुरैन कह रहा होता हूँ, तो उसके लिए माजरत। ठीक है, तो ये इस करेक्टर का नाम जिहान होता है। ठीक है, तो जो जिहान है उसे लग रहा था कि वो एलिफ को खो चुका है क्योंकि एक और लड़का आ गया है औरंग, तो वो उससे मोहब्बत करती है और शायद उन लोगों की शादी हो रहा है। और था भी ऐसा ही, वो लड़का उससे शादी ही करने आया था, वो डॉक्टर था, तो उसने कहा चलो एलिफ भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और वो हार्ट स्पेशलिस्ट था। ठीक है, तो हार्ट सर्जन था, तो वो उसके साथ शादी करना चाहता था, वो शायद उसकी खाला का बेटा था। ठीक है, लेकिन एलिफ ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं जिहान को पसंद करती हूँ। ठीक है, तो उसने वो कह दिया। फिर उसने जो केक बनाया था उस पर उसने वो लिखा हुआ था कि विल यू मैरी मी, और एलिफ ने वो देख लिया। फिर वो जिहान के पास गई, उसने कहा ये तुमने केक बनाया था, उस पर क्या लिखा है, और केक पर तुमने लिखा लेकिन बोल नहीं सकते, बोलने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। वो कह रहे नहीं, मेरे पास बहुत हिम्मत है। वो कहता है अगर है तो बोलो, मुझे बताओ, इजहार करो, मुँह से बोलो, ज़बान से बोलो। तो फिर वो इजहार करता है, तो वो कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। ठीक है, वो इतना खुश हो जाता है, मैं इतना खुश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा हुआ, चलो जियान की शादी हो रही है। फिर मैंने कहा कि ड्रामे के शुरू में ही इतना सब कुछ अच्छा हो गया, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जिहान को इतनी जल्दी उसकी मोहब्बत मिल गई, ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, हमेशा एंड में जाकर शादी होती है, पहले बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मसाइल होते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि इतनी जल्दी शादी हो रही है। तो औरंग ने भी कह दिया है। ठीक है, औरंग को जब पता चले कि वो जिहान से मोहब्बत करती है, तो मैंने कहा कि अब ये वो बहुत सारे प्लान बनाएगा, ये जिहान के बाप से मिल जाएगा। ठीक है, तो शायद वो जिहान और एलिफ की शादी ना होने दे, आई डोंट नो क्या कर, लेकिन वो भी मान गया। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं सेक्रीफाइस करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम जिहान के साथ शादी करो। फिर वो खुद उसकी शादी करवा रहा था। वो कहता है सच्चे को मेरी फ़्लाइट है, फ्राइडे को तुम लोग शादी कर लो। तो फ्राइडे को उन लोगों की शादी हो रही होती है। ठीक है, वो अपने बाप को कहता भी है कि आओ मेरा रिश्ता ले जाओ, मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। तो उसका बाप कहता है नहीं, तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे। ये है लड़की, आई डोंट नो क्या नाम बताता है। ठीक है, ये एक बैंकर की बेटी है, इनका अपना बैंक है, ये वो वगैरह, तुम इसके साथ शादी करोगे। वो कहता है कि अब्बा, मैं आपकी पसंद की शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। मैंने उस लड़की से कमिटमेंट किया है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। तो उसका बाप वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। एंड में शादी हो जाती है, वो शेरवानी भी पहन कर आ जाता है। ठीक है, वो जिस तरह की इमोशनल डायलॉग बोलता है, उसका बाप कहता है कि ये घर से ना निकल पाए। ठीक है, वो अपने गार्ड्स को कहता है कि दरवाजे सब बंद कर दो, ये वो। फिर वो कहता है कि आप मेरे बाप हो, आपको तो मेरी खुशी में मेरा साथ देना चाहिए। हाँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आपने ये किया, आपने वो किया है। ठीक है, आप मुझे बेचना चाहते हो। हाँ, एक ज़िंदगी, शादी हर किसी की सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। ठीक है, तो ये फ़ैसला उसे खुद करना चाहिए। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की शादी करूँ, आपकी पसंद से शादी करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वो जिस तरह इमोशनल बातें करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। गाजी यूसुफ बिल्कुल खामोशी से बैठा होता है, कोई बात नहीं करता, खामोशी से सब कुछ सुन रहा होता है। मैंने कहा ओ माय गॉड, इस अंकल पर तो कोई किसी बात का भी असर नहीं हो रहा, लेकिन वो इतनी इमोशनल स्पीच देता है। ठीक है,
हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उस अंकल को बिल्कुल इमोशनल नहीं होता। मुझे नहीं लग रहा था कि वो उसका बाप है, ठीक है। हालांकि उसको थोड़ा सा दिल नरम हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वो अचानक से रुका, फिर वो गिरा, ठीक है। उसका बाप फिर भी नहीं उठा और उसने फिर भी नहीं कहा कि इससे क्या हो रहा है। तो मुझे पहले शुरू में ऐसा लगा जब वो ऐसे रुका और इसने इम्प्रेशन दे रहा था, मैंने कहा शायद इन्होंने ना कुछ जाल चली उसके बाप ने, उसने खाने में या पानी में कोई चीज़ मिलाकर दे दी है ताकि वो बेहोश हो जाए या नशे में आ जाए और ये शादी ना पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा शायद इसके बाप में ना कोई सोची समझी साजिश हो गई। वो गिरा, उसका बाप नहीं उठा, ठीक है। और चंदा भी खड़ी देखती रही, ठीक है। वो जब बेहोश हो गया उसके बाद उसका बाप आया और चंदा आए, फिर उन्होंने उठाकर अस्पताल लेकर गए। उधर से एलिफ इंतज़ार करती रही। एलिफ ने कहा कि कहाँ है, कहाँ है जिहान, कहाँ है जिहान, कहाँ है। और अंकल इतने सख्त इंसान थे, इतने जालिम इंसान थे। उन्होंने क्या किया है, वो उसका बेटा बेहोश हो गया, ठीक है। फिर जब बेहोश हो गया है तो वो लोग उसे लेकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे जो गार्ड थे। और अंकल रुककर चंदा को कहा, सब मुलाजमों को कहा, उसने कहा है कि अगर वो लड़की आए या उससे कांटेक्ट करे या फ़ोन करे, तुम लोगों ने ये कहना है कि जिहान अमेरिका चला गया है, ठीक है। उस अंकल ने पीछे से सारी प्लानिंग कर ली और फिर चला गया। उधर से जिहान को होश नहीं आ रहा था। फिर उसे कहा कि बहुत सीरियस मसला है ये वो वगैरह, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये बात है। तो फिर अंकल ने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है, ही इज़ सो यंग। तो क्या मतलब, वो यंग है तो उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती, या वो बीमार नहीं हो सकता, या खुदा न खासा मर नहीं सकता। तो फिर वो अंकल को एहसास होता है, और जब एहसास होता है फिर वो कहता है कि मैं अपने बेटे को बाहर ले जाऊंगा, अमेरिका ले जाऊंगा, किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में अपने बेटे को लेकर जा सकता हूँ, कहीं से भी मैं अपने बेटे का इलाज करूँगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कुछ हो, इकलौता बेटा है, ठीक है। जब उसने ये स्पीच दी मैंने कहा अब ये बंदा इमोशनल हो गया, अब इसे एहसास होगा और शायद वो अब एलिफ को बताएगा। लेकिन उसे फिर भी एहसास नहीं हुआ, उसने फिर भी एलिफ को नहीं बताया, ठीक है। चंदा से वो पूछने वाला था, जब उसे होश आया उसने कहा कि मेरी तो शादी होने वाली थी, ठीक है। एलिफ कहाँ है, एलिफ को बताओ तो सही कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो वो आदमी चंदा को डांटता है और उससे कमरे से बाहर निकाल देता है और उसे खुद भी नहीं बताता, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, ठीक है, हमें डोनर चाहिए ये वो वगैरह। तो पिछली एपिसोड में आप लोगों को अगर याद होगा तो एलिफ ने भी कहा था कि मैं अपना हार्ट ना किसी को डोनेट करूँगी मैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की तरह किसी का दिल बंद हो और दिल की वजह से वो मर जाए, मैं नहीं चाहूँगी ये वो। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो डोनर होगा वो एलिफ होगी, ठीक है। और अगले एपिसोड में दिखाया भी है कि उसका बाप खुद जाता है और उससे